एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 साइंस अर्थात विज्ञान के चैप्टर 9 के सबसे इम्पोर्टेंट MCQ को लेके आया हूं, क्योंकि यह आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चैप्टर का नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास। इसके 2 वीडियोस और बन चुके हैं, जिसमें नोट्स और प्रश्न उत्तर आप लोगों को बताया गया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, जिससे आपके इन चैप्टरों में आने वाले सभी प्रकार की मुश्किलें समाप्त हो जाए। आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले MCQ से। कहा जाता है कि निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय पौधा है। तो मरुस्थल का मतलब होता है जो रेत में पाए जाते हैं। तो सी जो है कैक्टस, वो इसका सही उत्तर है, क्योंकि मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे का नाम कैक्टस है। गाय का श्वसन अंग है फेफड़ा। गाय जो है वो फेफड़े के माध्यम से श्वसन की अभिक्रिया को पूरा करती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है हाइड्रिला पौधा क्या होता है। ये जलीय पौधा होता है जो जल के अंदर पाया जाता है, पानी के अंदर पाया जाता है हाइड्रिला। कौन सा जीव रात्रिचर है। तो देखिए चमगादड़ जो है वो रात्रिचर है, ये रात में ही देख सकता है, इसे दिन में दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये रात को ही बाहर निकलता है। निम्न में से सजीव क्या है। तो देखिए मशरूम इसमें से सजीव है। मशरूम ऑप्शन बी जो है वो सजीव की श्रेणी में आता है। वह प्रक्रिया जिससे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर फेंके जाते हैं क्या कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। गलफरे किस जीव के श्वसन अंग है। गलफरे के माध्यम से मछलियां श्वास लेती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुत्ते के पिल्ले वयस्क बन जाते हैं। सजीवों की यह विशेषता है। हाँ, ये विशेषता वृद्धि की है कि पहले छोटे से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और फिर बहुत बड़ा। ये क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पर्वतीय प्रदेशों के पौधों के पत्ते होते हैं कैसे, सुई के आकार के होते हैं। जो पहाड़ वाला क्षेत्र होता है ना, उसके जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो सुई के आकार का होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक क्या है। तो बीजों को अंकुरने के लिए वायु की भी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, अर्थात उपरोक्त सभी। आप ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं की क्या विशेषताएं होती है। तो पर्वत क्षेत्र के जितने भी जीव जंतु होते हैं उनकी मोटी त्वचा होती है, ये भी सही है। शरीर पर लंबे बाल होते हैं, ये भी सही है। शरीर फर से ढका होता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी आप कह सकते हैं सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषताएं होती है। शिकार करने के लिए शेर में पैर के नखर मतलब नाखून लंबे होते हैं, सही है। मटमैला रंग जो मिट्टी में छिपने के लिए बहुत उपयोगी होता है, ये भी सही है। चेहरे के सामने की आंखें, ताकि वो दूर तक की चीजों को देख सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिरण की कौन सी विशेषता नहीं है। इसके दांत मजबूत नहीं होते। जी हाँ, इसके दांत मजबूत नहीं होते हैं, बाकी सब चीज की विशेषता होती है। बहुत तेज दौड़ सकता है, बहुत तेज भाग सकता है, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मछली के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसका शरीर धारा रेखीय होता है, ये तो होता है, ये गलत हो ही नहीं सकता। मछली के शरीर पर पंख नहीं पाए जाते। हाँ, ये पंख नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये उड़ नहीं सकता है। कौन से समुद्री जीवों में गिल नहीं होते। प्रश्न कहता है कौन से समुद्री जीवों में गिल नहीं होते। तो आपको बताना है डॉल्फिन में और व्हेल में गिल नहीं होता है। ऑप्शन 1 और 2 इसके दोनों सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसके सही उत्तर हैं। जलीय पौधों के निम्न में से कौन सा गुण है। जलीय पौधों में जो गुण पाया जाता है वो क्या होता है। तो तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है, बिल्कुल सही है, ताकि वो पानी में तैर सके। दूसरा कहता है जड़ें आकार में छोटी होती है, ये भी सही है। तीसरा कहता है तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका
सही उत्तर होगा। ये तीनों इसके सही उत्तर माने जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सा मेढक का गुण नहीं है। मेढक का गुण नहीं है तो देखिए मेढक जो है वो गलफर्रों से सांस नहीं लेता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये गलफर्रों के माध्यम से सांस नहीं लेता है। निम्न में से कौन से सजीवों के गुण नहीं है। सजीवों के गुण नहीं होने का निम्न में से कौन सा गुण है। तो देखिए सजीवों में भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि सजीवों को तो भोजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश सी ऑप्शन होगा क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से बनाते हैं। बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर। ये फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों में श्वसन कैसे होती है। पौधों में श्वसन ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, बिल्कुल सही है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्योंकि ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसके सही उत्तर हैं। केचुआ कैसे सांस लेता है। तो केचुआ त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उद्दीपन के प्रति कौन कौन अनुक्रिया करते हैं। मनुष्य भी करते हैं, पौधे भी करते हैं, जंतु भी करते हैं, अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सभी जो है वो उत्पीड़न के प्रति अनुक्रिया करते हैं। सजीवों में उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो सजीवों में उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारे शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकलना ही उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। प्रजनन कौन कौन करते हैं। तो प्रजनन पौधे भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं और जंतु भी करते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कह सकते हैं क्योंकि ये सभी जो है वो सजीवों में आते हैं और सजीव का लक्षण ही है कि वो प्रजनन करता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। पौधे में किस प्रकार की गति होती है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, ये नहीं होगा। जल, खनिज एवं खाद्य पदार्थों का संवहित करना, हाँ ये बी जो है इसका सही उत्तर है। और पुष्पों का खिलना एवं बंद होना, ये भी इसका सही उत्तर है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा क्लास 6 के साइंस चैप्टर 9 के इंपोर्टेंट एमसीक्यू जिसका नाम था सजीव विशेषताएं एवं आवास, यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले टॉपिक पे। फिर तब तक के लिए धन्यवाद।